नमस्कार सभी स्पीकिंग नेचर के व्यूवर्स को। मैं उमांश और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और कई बार लोग इससे काफ़ी अग्री और एडमिटेड नहीं कर पाते हैं अपने आप को। तो मांसाहार, नॉन वेज, बहुत लोगों का ये है कि साइंटिफिकली प्रोटीन चाहिए जो हमें एजुकेट किया गया मेडिकल साइंस और हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि नॉनवेज ज़रूरी है कि नहीं लेना चाहिए, क्या प्रोटीन का उसमें किस तरह से है, हेल्थ के लिए क्या उसमें सारा फैक्टर होता है। तो सारी चीज़ों को हम शशि जी से पूछेंगे। तो शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि नॉनवेज फूड कितना हमारे लिए सही है, गलत है, क्या प्रोटीन का हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है हेल्थ वाइज। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा क्लियरफाई करिए। जी उमांश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाहर से बहुत सारी बातों को हम लोगों ने ले रखा हुआ है कि हमें प्रोटीन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। पर एक्चुअली ये देखना है कि हमारी जो बॉडी है वो हाईली एल्कलाइन है, उसके अंदर एल्कलिनिटी ज़्यादा है। और जब ये नॉनवेज की बात आती है या नॉनवेज से मिलने वाले प्रोटीन की बात आती है तो उसमें एसिडिक फॉर्मेशन तो होता ही है। इवन नॉनवेज को तो छोड़ो, अगर डेयरी प्रोडक्ट भी हम लेते हैं तो उससे भी हमारे अंदर जो है एसिडिक बलगम बनता है, एसिड मीडियम प्रोवोक होता है। और जबकि बॉडी में बनना क्या चाहिए, अल्कलाइन बनना चाहिए, है ना। तो हमारी आंतें भी इस तरीके की डिज़ाइन नहीं है। हमारी आंतें लंबी, ज़्यादा छोटी आंतों में ही पेट तो छोटा सा है, उसके बाद जो छोटी आंतें हैं उनकी लंबाई चौड़ाई तो ऐसे लंबी है। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें छोटी ही होती हैं, है ना। तो इस तरह, लेकिन कुदरत ने जब हमारी डिज़ाइन किया तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी फॉर्मेशन किया कि अगर मानो नहीं माने, समटाइम्स अगर इसको लेना पड़ जाए, क्योंकि देखिए कई जगह ऐसी है जहाँ पर कि आपको ग्रीनरी नहीं मिलती है, वहाँ पर रेंडियर का या किसी बहुत ठंडी जगह है, तो वहाँ पर उस तरीके की चीज़ों का सेवन करके सर्वाइव करना पड़ता है। तो उसके लिए ईश्वर की तरफ से डिज़ाइन ऐसी हुई कि अगर लेना पड़ जाए तो आप ले सकते हो। बट इस पर्पज़ से लेना कि इसमें हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो उसके लिए एक तो आप डिज़ाइन नहीं हो। मेरा डिज़ाइन से मतलब यही है कि जो आंतों की डिज़ाइन है वो उसके हिसाब से नहीं बनी हुई है, वो आपको केवल सब्जियां, फल और थोड़े बहुत अनाज खाने के लिए बनी है। लेकिन पेट के अंदर एक ऐसा फॉर्मेशन है कि जहाँ से कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है। यही साइंटिस्टों ने देखा कि भाई यहाँ पर भी कुछ एसिड फॉर्मेशन तो है। तो चूँकि नॉनवेज को पचाने के लिए डेफिनेटली आपको एसिड मीडियम ही चाहिए। तो अब चूँकि वो आदत जब बन जाती है तो नुकसानदेह तो है ही है। और वैसे भी नॉनवेज हमारा भोजन नहीं है, केवल जब एक्सेप्शनल है कि आपको कुछ और खाने को नहीं मिल रहा है तो अपने को जीवित रखने के लिए आप इसका सेवन अलाउ हुआ। अदरवाइज ये हमारे लिए डिज़ाइन ही नहीं, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली ये डिज़ाइन नहीं। प्रोटीन की बात रही तो परमात्मा ने हमें या कुदरत ने प्रोटीन तो हमारे फलों में, सब्जियों में, हर चीज़ को भरे ही हुआ है, तो उससे ही हमारी बॉडी ठीक रह सकती है। तो लोगों को ये विचार छोड़ देना चाहिए कि हमें नॉन वेज, इसमें कई तरीके की और बातें, इसको मैं विस्तार में नहीं ले जा सकती, सिर्फ इतना ही एक इंडिकेशन हमने आपके प्रश्न के उत्तर में। एक प्रश्न ये भी आता है, इसमें डाउट्स आता है कि लोग कहते हैं कि जो वॉयलेंस हो रही है, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वॉयलेंस तो इसमें भी हो रही है, तो प्लांट में भी लिविंग बीइंग्स हैं, इट्स वेरी ट्रू। तो क्या अगर हम एनिमल्स को किल करते हैं तो क्या उसमें उनको कोई हत्या नहीं आएगा, और वो बने ही हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, जैसे साइकिल। तो इस पे आपका क्या कहना है? पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने, ईश्वर ने खुद इस तरीके के जानवरों की संरचना की है जिसके द्वारा जंगल नियम के अनुसार वो कंट्रोल होता ही है। और रही बात, आप अगर उनको जानवरों को पेड़ पौधों के खाद्य पदार्थों से जोड़ना चाहते हैं तो क्या पेड़ पौधों की ऐसे आंखें देखती हैं, क्या उनकी फीलिंग ऐसे आती है? मानव की तरह ही जानवर के पास भी आंख है, दिल है, उनकी फीलिंग भी आती है, उनको भी दुख दर्द महसूस होता है। पेड़ पौधों को होता होगा, लेकिन उस कैटेगरी में ईश्वर ने नहीं उनको फॉर्मेट किया है। जैसे कि जानवरों के साथ हमारी आंखें हैं तो उनकी भी आंखें हैं, हमें महसूसता होती है तो उन्हें भी महसूसता होती है। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे लिए अलाउ नहीं है, ये हिंसा ही है। कुदरत ने इस तरीके का नहीं किया है, वो तो केवल उस समय के लिए किया है कि जब आपके पास कुछ नहीं चाह रहा है तब के लिए। लेकिन जो अहिंसक लोग हैं या आध्यात्मिक हैं वो उस समय भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते। आप खुद
देख लें, क्या आपको जानवर मार के खाने में डायरेक्ट कुछ पसंद आता है? लेकिन पेड़ पौधों से मिले हुए खाद्य पदार्थों को आप डायरेक्ट खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, पके हुए फल खा सकते हैं, कोई उनको कुछ भी उनके लिए उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस दृष्टिकोण से भी यदि विचार किया जाए तो जानवरों की हिंसा हमारे कर्मा फिलॉसफी में कर्म फल देती है। तो बहुत ही अच्छे से आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी अगर हम देखें एनिमल जो हम मीट ईटिंग वगैरह कर रहे हैं वो रॉन्ग है, और सभी बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली रॉन्ग है। साइंटिफिकली भी पूरी तरह से सही बात नहीं है। जो प्रोटीन के बारे में बताया है शशि जी ने, वो भी क्योंकि अल्कलाइन फूड हमारे नेचुरल फूड टू वी आर अडॉप्टेड टू डिज़ाइन ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो एक चीज़ ये है कि अब उसके अंदर भी इमोशंस हैं तो प्लांट के अंदर भी हैं। तो जो जिस तरह प्लांट और एनिमल में डिफरेंसेस हैं वो उन्होंने अच्छे से क्लियर कर दिया कि प्लांट जो है वो उनका एक अलग कैटेगरी में आती है। उनके जो सेंसेस है इतने वो नहीं होते जो एक बीइंग सोच सकता है, जो दर्द यातना को देख सकता है। तो टोटली ओवरऑल ये पूरी तरह से हमारे लिए बिल्कुल भी नेचुरली डिज़ाइन फूड नहीं है, और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं हेल्थ वाइज। जितनी भी तरह की चीज़ें बीमारियां होती हैं, और नेचुरली भी हम उसको ज़्यादा दिन तक लेते हैं तो हमारे हेल्थ डैमेजिंग होती हैं। इवन आयुर्वेद में भी इसका जो लोग पढ़ते हैं आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में भी किस तरह से है पूरी डिटेलिंग अगर आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि किस तरह की बात उसमें मांसाहार को लेके कही गई। तो बहुत सी चीज़ समझने की है। डायरेक्टली हम इतने दिन से जो हिंसा कर रहे हैं उसमें कितना पर्यावरण को भी नुकसान होता है। टोटली मतलब हम अपना ही एक कर्मा बना रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।